अदनान साहब आ गए हैं और लतीफ़ साहब भी साथ हैं। बेटा, कहाँ थी तुम बेटा? मैं बहुत परेशान थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं, कोई शर्मनाक काम नहीं किया तुमने। बस समझो एक बड़ी मुसीबत से जान छूट गई। मैं ऊपर जा रहा हूँ। कुछ खाओगे? बिल्कुल नहीं। दोहा, जी नवीन साहिबा। जल्दी से हमारे लिए चाय ले और पेस्ट्री भी गर्म कर देना। ठीक है, अभी ले आती हूँ। तुम्हें पहली बर्बादी मुबारक हो। सोहा, दुनिया भी जल जाए ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हैरत की क्या बात है? मलिहा और हुरिया में आखिर फर्क ही क्या है? जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, जैसे उसने कभी कोई मसला खड़ा ही नहीं किया हमारी जिंदगियों में। सही कहा दादी जान, इस खानदान पर जैसे कोई नहूसत है और ये सब जानते हैं। अगर एक संभल जाए तो दूसरा बर्बाद हो जाता है। इसकी बातें सुन लो। क्या लतीफ मिल गया? हाँ मिल गया। लॉन में है। वो गाड़ी कहीं पार्क करके उसमें बैठा हुआ था। मैं उससे बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं, अभी चची उसके साथ ही है। अभी रहने तो जरूरत, किसी और वक्त कर लेना बात। क्या लतीफ मुझसे भी बहुत नाराज है? नहीं, वो तुमसे क्यों नाराज होगा? वो खुद पर गुस्सा है। आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगा। वो इन जख्मों के साथ ही बड़ा होगा। अगर इस सब के पीछे मेरी अपनी बहन ना होती तो मुझे इतना दुख ना होता। दानिया छोड़ के गई है, ईशा ने उसे दिया था। दानिया को ये लकी लगता है। अदनान, क्या मैंने बहुत गलत किया है दानिया के साथ? क्या मैं बहुत जालिम हूँ? कहीं मैं असमा साहिबा की किसी जाल में तो नहीं आ गई? ज़मरुद, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने जो भी किया वो सही किया, ठीक थी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि कहीं दानिया हामिला होने के बाद उस बच्चे पर अपना हक न जताने लगे। सोचो तो जरा। ज़मरुद, इस बारे में मत सोचो अब। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस खुद को संभालो। मैं खुद को कैसे संभालूं अदनान? असमा साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यानी दानिया ने तो कुछ भी नहीं किया जो मेरी माँ और मेरी बहन ने मेरे साथ किया, बल्कि असल गुस्सा तो मुझे अपनी माँ और अपनी बहन पर करना चाहिए, दानिया पर नहीं। ज़मरुद, खुद को इल्जाम देना बंद करो प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सच में। देखो मेरी तरफ। बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ इस घर में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, और वैसे भी हम सुहा के बच्चे की बात कर रहे हैं। सब बेहतर हो जाएगा, तुम देख लेना। और हाँ, कल मेरी याकूब से मीटिंग भी है ज़मरुद। हो सकता है कि हमें भी एक खूबसूरत सी बेटी नसीब हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो।
जब भी तैयार होती हूँ कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। क्या ढूंढ रही हो? अम्मी मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, अगर मेरी लिपस्टिक नहीं मिली तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो मेरी मैचिंग लिपस्टिक थी। अल्लाह अल्लाह, मिल जाएगी बेटी, फिक्र न करो, यही होगी। देखो ये लो लगा। हाय रुस्तम, मेरी जान, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी हर बात मानूंगी। बस मलिया वापस आ जाए, उसके बाद उसे घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगी। कोशिश करना बंद कर दो हुरिया, ये घर बिकेगा और मैं इसका एक एक पैसा उन्हें अदा करूंगा। उसके बाद रहेंगे कहाँ हम? सोचा है तुमने सड़कों पे रहेंगे? अगर जरूरी हुआ तो हाँ जरूर। ओ मेरे खुदा, क्या कह रहे हो तुम? इतने सर्द मौसम में कैसे रहेंगे बाहर? तुम चाहती हो कि मैं अजमत और अब्बास के सामने हाथ जोड़ूं? हमारी बेटी जमरुद कभी नजरें नहीं उठा सकेगी। कौन जाने अभी वो उसे क्या बातें सुना रहे हो? क्या कभी ये सोचा है? सोचती हो तुम हमारी बच्ची उस घर में क्या कुछ सुन रही होगी? आखिर किस किस्म की माँ हो तुम? मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है कि इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो तुम? हाँ, ऐसी ही माँ हूँ मैं। और तुम जो उसे हर वक्त बेटी बेटी कहते रहते हो ना, हकीकत तो ये है कि वो तुम्हारी बेटी ही नहीं है। ये बात खुद तुम अपने मुंह से कह चुके हो। क्या अदनान भाई नहीं आएंगे? मैं उनका खाना ऊपर ले जाऊंगी, वो नीचे नहीं आएंगे। जमरुद इतनी शर्मिंदा है कि यहाँ आ ही नहीं पा रही। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, उसकी शर्मिंदगी कम ना होगी। जमरुद आपा का क्या कसूर है? लतीफ की शादी तो आप और बाबा करवाने की कोशिश कर रहे थे और रकम मलिहा ने चुराई है। फिर इस सब में जमरुद आपा की क्या गलती है? कहीं तुम जमरुद की वकील तो नहीं बन गई या कुछ और जिसकी हमें खबर ही नहीं? जमरुद को वकील की क्या जरूरत है दादी? मेरी बीवी यहाँ नहीं आना चाहती, लेकिन मैंने इसरार किया है। मैंने उसे बताया कि ये हमारा घर है और सारी फैमिली मेज पर जमा होती है। कहा कि अलग अलग खाना ठीक नहीं है और अगर कोई बात है तो आमने सामने हो जाए। क्या बात है मेरे भतीजे, तुम आज इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर मलिहा की कोई खैर खबर है? जी नहीं, लेकिन अल्लाह करे वो खैरियत से हो। आखिर वो बहुत कम उम्र है। और आप लोग उसी कम उम्र लड़की से इसकी शादी करवाना चाहते थे। आप इनकार कर सकती थी नवीन आपा, आप रोक सकती थी, मना कर देती। मैंने किया था, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। चाची, हमें भी कुछ नहीं मालूम था, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। ये मेरे चाचा और दादी ने खुद ही जल्दी में फैसला कर लिया। हो सकता है कि शायद इसका जवाब हो। बात सुनो, अगर वो लड़की तुम्हारी साली ना होती तो उसे इस घर में कदम रखने की इजाजत भी ना मिलती। अगर वो औरत हुरिया तुम्हारी सास ना होती तो हम कभी उसे सलाम तक न करते। समझ गए? खाने की मेज पर हमेशा झगड़े क्यों शुरू हो जाते हैं? क्योंकि आप हर मामले में दखल देती हैं दादी। बस करें, एक दूसरे पर इल्जाम डालना बंद करें। सब मेरी वजह से हुआ है। दानिया, दानिया, मुझे फिक्र हो रही थी, तुमने फोन क्यों नहीं किया? हाँ ठीक है, चलो तुम्हें भी शब खैर बेटा। अब किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर फोन करना। कैसी है दानिया, ठीक तो है? तुम्हें उसकी परवाह है? क्या तुम्हें जरा सा भी ख्याल है वो होटल में कितनी मुश्किल से रह रही है? जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें इस बात का? और क्यों? क्योंकि जमरुद बेगम ने
उसे यहाँ से निकलवा दिया। ये कौन सी शराफत है? अदनान बताओ ये सब क्या है? अगर लोग पूछेंगे तुम्हारी साहब बीवी होटल में क्यों रह रही तो सबको पूछने दे दादी। मैं भी यही कहूंगा कि उसे पहले चले जाना चाहिए था। होटल जाकर उसने बिल्कुल ठीक किया। तुम लोग किसी को सुकून से खाना खाने ही नहीं देते। मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है। हर वक्त कोई तमाशा, हर वक्त कोई तमाशा। बिल्कुल, और मरकजी किरदार तुम होते हो। हाँ नवीन जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शुक्रिया। दुआ, मेरे लिए कॉफी बनाकर लॉन में ले आओ। मलिया है? नहीं, वो अम्मी है। मैं जरा आती हूँ। अरे इस ज़मरुद ने क्या अदनान पे कोई जादू कर दिया है? कुछ भी हो जाए हमेशा उसी की हिमायत करता है। इसे जादू नहीं, मोहब्बत कहते हैं दादी जान। अदनान भाई को उनसे मोहब्बत है। नहीं जानती कि आपको ये सब क्यों नहीं दिखता। अम्मी बस कीजिए, रोए मत। मैं परेशान हो जाती हूँ। देखिए अम्मी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन बाबा और क्या कर सकते हैं? अम्मी मेरी बात तो सुने। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं बाबा से जाकर खुद बात करती हूँ, लेकिन अभी आप उनसे लड़ना बंद करें, ठीक है? क्या हुआ ज़मरुद? बाबा कर्जा उतारने की वजह से घर बेच रहे हैं और अम्मी इसी बात पर रो रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहें तो मैं कर्ज अदा कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा ही कभी कबूल नहीं करेंगे। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। ओह, ये क्या किया मलिया? ऑफिस से कॉल है। ठीक है, तुम बात करो, कमरे में जा रही हूँ मैं। सर आपने कहा था ना कि जो बात भी हो मैं आपको बताऊं। हाँ कहो। तानिया साहिबा इस वक्त बार में है और उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। मजीद पीने पर इसरार कर रही हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं रहो, नजर रखो। हाय मलिहा, तुमने बर्बाद कर दिया हमें। हाय मेरी बच्ची। अरे मेरी किस्मत। हाय अल्लाह मियाँ, मेरी बच्ची वापस ले आ। खुदा का वास्ता है, मेरी बेटी को ढूंढ लाओ। खुदा का वास्ता ले आओ उसे। तुम क्यों खामोश हो? कुछ तो करो। कैसे बाप हो आखिर तुम? तुम्हें उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं। उसके साथ क्या होगा? उसके साथ क्या हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? उसने अपने मंगेतर के पैसे चुरा लिए, इससे बढ़कर और क्या होना है? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी चोर नहीं है। सुना तुमने? मेरी मलिहा नाम की कोई बेटी नहीं। मलिहा मेरी बेटी नहीं है। मलिहा मर चुकी है। मेरे लिए वो मर चुकी है। तो मेरी बेटी का सामान क्यों उठा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो ये सब? ये तुम क्या कर रहे हो रुस्तम? तुम उसका सामान ऐसे नहीं ले जा सकते। खुदा के वास्ते मत करो रुस्तम ऐसा। अरे पागल हो गया क्या? और रुस्तम मत चलाओ, मत करो रुस्तम। खुदा के लिए मत करो रुस्तम। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो रुस्तम? खुदा का वास्ता है।
कितना वेट करना पड़ेगा? आप जो ड्रिंक पीना चाह रही हैं वो खत्म हो गई है, इसीलिए थोड़ा इंतजार करें। लगता है वो अंगूर उगा रहे हैं, पहले तोड़ेंगे फिर उससे रस निकाल के ड्रिंक बनेगी। आप हमारी वाली ड्रिंक ट्राई कर लें, स्पेशल है बहुत। ये भी आखिरी थी सर। कोई बात नहीं, शेयर कर लेते हैं। मजीद चाहिए तो मेरे रूम में भी है। कोई औरत कहीं भी अकेली नहीं बैठ सकती, है ना? क्योंकि आप जैसे बदतमीज लोग उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। ये लो। ये क्या कर दिया तुमने? पागल हो गई हो क्या? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ? कैसे बात की तुमने मुझसे? मेरा पूरा सूट खराब कर दिया। होश में तो हो तुम? होश में तो मैं लाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अदनान साहब रुक जाए। अदनान, आई एम सॉरी। चलो यहाँ से। So sorry। चलो आ जाओ। अदनान, आई एम सो सॉरी। मैं सब कुछ खराब कर देती हूँ। समृद्ध को भी तकलीफ दी मैंने। इतना सोचो मत, तुम आराम करो। वो नाराज तो नहीं होगी ना? माफ कर देगी ना? दानिया बस भी करो, कहा ना मैंने कितना मत सोचो। अदनान, अगर समृद्ध उसके साथ तुम्हारी औलाद हुई तो तुम हमारी बेटी को मत भूल जाना। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा दानिया, वो मेरे लिए बहुत कीमती थी। मुझसे वादा करो, हमेशा उससे मोहब्बत करने का वादा करो। वादा है, मैं ईशा को कभी नहीं भूलूंगा। शब बखैर। तुम ठीक हो बेटा? ठीक हूँ। इस दफा मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के साथ स्केटिंग पर भेजूंगा। पहले उलूदाग का सोचा था, फिर ख्याल आया अर्जेनिस ज्यादा करीब है। ठीक है ना? क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारी अम्मी ने बताया नहीं? अब तो खुश हो ना? मेरा शेर बेटा। और जानते हो मैं और क्या करने वाला हूँ? मैं ये करूँगा। बेटा कैसा है मेरी जान? वहाँ तुम्हारे लिए एक ट्रेनर रखूंगा जो तुम्हें स्केटिंग सिखाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर फ्री हो तो बात कर लेते हैं। अरे बेटी, जरा अपना फोन मुझे दो। लेकिन बाबा। लेकिन क्या? मैंने कहा ना फोन मुझे दो। ये क्या बात है? हम बैठे बातें कर रहे हैं, ये बजता जा रहा है। जोर 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 जोर। तुम्हें पता है ये बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होता। हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं और ये फोन सबके लिए मसला ही बन गया है। माफ कीजिएगा बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ तो बेटा मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि मैं स्केटिंग करने जाऊंगा और आपने ये भी कहा कि मेरे लिए ट्रेनर रखेंगे। हाँ। नवीन मेरी जान। अब्बास, तुम फिर कहाँ चले गए थे? आजकल तो तुम्हारी नजरें मुझ पर ही जमी रहती हैं। मैं सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारा बेटा यहीं घर पर है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब्बास, वो अब भी उसके बारे में तो नहीं सोच रहा। मुझे वो ठीक नहीं लग रहा। नवीन वो शर्मिंदा है, समझदार लड़का है। उसे सिर्फ ये शर्मिंदगी है कि वो पैसे संभाल नहीं सका। अरे नहीं, मुझे पैसों की परवाह नहीं है। मुझे बस ये परवाह है कि वो लोग यहाँ से निकल जाएं। वो लोग तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। रुस्तम तो शर्मिंदगी से मरा जा रहा।
हाँ, उसकी बेटी की इस हरकत ने उसको किसी के सामने खड़ा होने के काबिल नहीं छोड़ा। देखा था, मगर हुरिया अब भी वैसी ही है। कसूरवार होते हुए भी उसे किसी बात का कोई एहसास नहीं। देखा था उसने अम्मी से क्या कहा। कौन परवाह करता है, अम्मी ने उसे भरपूर जवाब दिया। हाँ, मगर मेरा बेटा, तुमने उसे तोड़ के रख दिया। नवीन जान, अब उन बातों से कुछ नहीं होगा। लतीफ घर में और वो लड़की चली गई। हमारा उनसे झगड़ा भी खत्म हो गया है। आराम करो। तुम्हें तो आदत है इस सब की, इस सब मामलात की तो आदी हो तुम, मगर ये सब आसान नहीं होता।